उस मामले में ज़ायनिस्ट जब भी किसी मुल्क को टारगेट करते हैं जिनसे उन्हें कोई ना कोई मफाद लेना होता है, वो मफाद किसी भी किस्म का हो सकता है। उसमें अफरादी ताकत से लेके वहाँ के वसाइल, कुदरती वसाइल, कुछ भी उनको चाहिए होता है तो उस मुल्क को वो कर्ज़े दे के उस मुल्क के सियासतदानों को और ऊपर की एलीट क्लास को अपने साथ जगड़ते हैं और वहाँ पे पैसे दे के, कर्ज़े दे के अपनी मर्ज़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। हाईवेज़ हों, रोड्स हों या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तालीम और मेडिकल से हट के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वहाँ पे वो पैसा लगवाना शुरू करते हैं और उसके पैसे की वजह से वो मुल्क कर्जदार हो जाता है, तो वो हुक हो जाता है। वो मुल्क ज़ायनिस्ट के इस हुक किए गए मामले में क्योंकि कर्जा लेके कमज़ोर हो चुका होता है, फंस चुका होता है, और वहाँ के जो मुकामी सियासतदान होते हैं वो ऑलरेडी उस पैसे को जो उन्होंने उनसे लिया होता है उसका ऊँट के मुँह में ज़ीरे के नाम पर उस मुल्क में लगा के वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और बाकी तमाम रकम हड़प करके वो तमाम रकम वापस अपने ही अकाउंट्स में जो कि गैर मुल्क के अंदर होते हैं और उन्हीं के मुल्कों में होते हैं वहाँ पर वापस भेज देते हैं। तो होता ये कि ये तमाम पैसा घूम के वापस उनके पास चला जाता है और वो मुल्क कर्जे में फंस जाता है। पॉलिटिशियंस जो कि इस सारे मामले में फंस चुके होते हैं वो फिर इस हुक किए गए निज़ाम के अंदर उनकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं।